अगर बात करी जाए इस्लाम के अजीम हुक्मरानों की और उसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम ना आए तो ये मुमकिन नहीं है। नाजरीन, आज के हमारे इस वीडियो में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पूरी दास्तान जानेंगे और आज के हमारे वीडियो का नाम है दास्तान सलाहुद्दीन। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के सबसे महान जंगजुओं में से एक हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 में टर्किट में हुई थी। उस वक्त उनके वालिद नजमुद्दीन टर्किट के हुक्मरान थे और नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी सारी जंगी सलाहियत अपने वालिद से ही सीखी। और दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहद ही होशियार शख्स थे और उन्हें अमन पसंद था, लड़ाई करना उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी ने मोड़ तब लिया जब वो अपने चाचा के साथ इजिप्ट गए और वहां के दुश्मनों से जंग भी की। और अपने चाचा के वफात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इजिप्ट के कमांडर यानी के वजीर बने। और नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी बड़े महलों में नहीं रहे, वो मस्जिद के पास एक छोटे से मकान में रहा करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी जिंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी उन्हें बहुत ही बहादुरी से फतह किया और उन्होंने बड़ी बहादुरी से 20 साल तक क्रूसेडर्स का सामना किया और उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, उन्होंने यूरोप के सारे ताकतों का एक साथ मुकाबला किया, वो ताकत जो यरूशलेम को मुसलमानों से छीनने आई थी। नाजरीन, इतिहासकार क्रूसेडर्स को सबसे लंबी जंगों में से एक जंग मानते हैं। साथ ही साथ ये वो जंग है जिसमें बहुत ज्यादा खून बहा था और फिर काफी मुशक्कतों के बाद ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। नाजरीन, मैं इतनी दफा क्रूसेडर्स का नाम ले चुका हूँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्रूसेडर्स था क्या। नाजरीन, क्रूसेडर्स का मतलब होता है मजहब की लड़ाई। ये जंग सिर्फ एक शहर के लिए लड़ी गई थी और वो शहर है यरूशलेम। और यरूशलेम जो कि तीनों ही मजहब में आला मकाम रखता है, ईसाई, यहूदी और मुसलमान। नाजरीन, ईसाइयों के लिए यरूशलेम वो जगह है जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दीन को फैलाया था। और मुसलमानों के लिए ये जगह इसलिए अहम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से महराज के लिए गए थे। नाजरीन, 15 जुलाई सन 1099 ये इस्लाम की तारीख का एक अंधेरे से भरा दिन था, क्योंकि हजरत उमर के यरूशलेम फतह करने के 462 साल बाद फिर से यरूशलेम ईसाइयों के कब्जे में आ गया था। और इस दिन मुसलमानों पर इतने जुल्म हुए कि उसका तज़किरा भी नहीं किया जा सकता है। और इस दिन तकरीबन 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया और सड़कों पर इतना खून था कि घोड़े चल नहीं पा रहे थे। और जितने भी मस्जिद थे वहाँ सबको तोड़ा गया और सिर्फ मुसलमान को ही नहीं, इससे बल्कि ईसाइयों को भी नुकसान हुआ। वो ईसाई जिनका कल्चर ग्रीक, जॉर्जियन, अर्मेनियन था, उन पर कैथोलिक चर्च का कल्चर थोपा जाने लगा। और जब एक खबर पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुँची कि मस्जिद अक्सा ईसाइयों के कब्जे में जा चुका है, तो एक खबर पूरी दुनिया के मुसलमानों को हैरान कर दिया था। और यरूशलेम के अलावा क्रूसेडर्स ने कई शहरों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन इन क्रूसेडर्स का सामना सल्जूकियों से भी हुआ, जो कि इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और सल्जूक जो कि बहुत खतरनाक थे और सल्जूकियों ने क्रूसेडर्स को तबाह कर दिया और न जाने इसमें कितने क्रूसेडर्स सिपाही मारे गए। और इसके बाद हमारी कहानी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, जो कि बचपन से ही बहुत ही होशियार और बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने उस वक्त की बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर से अपनी तरबियत हासिल की और देखा जाए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का मन ज्यादातर इस्लामिक स्टडीज और इस्लामिक पढ़ाई में लगता था। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहद जवान थे जब इजिप्ट में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वजीर की गद्दी को संभाला। तो इनकी मजहबी तालीमात ने इनके गवर्नमेंट पॉलिसीज को बेहद ही मुतासिर किया। लेकिन एक शख्स था जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत पसंद नहीं आ रही थी और वो इंसान थे नूर अल दीन, जो कि शाम में रहा करते थे। और इजिप्ट के लोगों को लगने लगा था कि इन दोनों के बीच जंग होना तय है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नूरुल दीन जंगी बीमारियों के चलते वफात पा जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत इजिप्ट के साथ साथ सीरिया में भी कायम हो जाती है। और मुसलमानों की जमीन जो कि अलग अलग थी उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर से एक कर दिया और क्रूसेडर्स की यरूशलेम की सल्तनत एक मजबूत इस्लामिक रियासत से घिर चुकी थी। और 1170-1180 में पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो गई थी और ईसाई अलग अलग हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सन 1099 में था। उस वक्त ईसाई एक हो गए थे और मुसलमान अलग अलग थे। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई सारे मुआहदे किए यरूशलेम की सल्तनत के साथ, लेकिन रेनॉल्ड नाम के ईसाई हुक्मरान ने ये सारे मुआहदे को तोड़ दिया। उसने कई सारे मुसलमानों का खून बहाया और यहाँ तक कि उसने मक्का पर हमला करने की तैयारी करने लगा। जिसके बाद सन 1180 के दशक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने इन क्रूसेडर्स का सामना किया
दिया और इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और फिर बात जंग तक पहुंच गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज और यरूशलेम के क्रूसेडर्स के बीच जंग होना तय हो गई और 1187 में जंग लड़ी गई, जिसे आज हम हत्तीन के जंग के नाम से जानते हैं। और इस जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स को खत्म करके रख दिया और फिर मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया, जिसका इंतजार मुसलमानों को पिछले 88 सालों से था। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों का खून बहाने की बजाय ईसाइयों को माफ कर दिया और अब जो यरूशलेम था वो पूरी तरीके से मुसलमानों के कब्जे में आ गया था। और जाहिर सी बात है, ये खबर सुनने के बाद ईसाइयों को गुस्सा आना लाजिम था और फिर यूरोप में ईसाइयों ने अपने फौजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जर्मनी और फ्रांस की हुक्मरानों ने अपनी फौजें इकट्ठा करना शुरू कर दी और इंग्लैंड के हुक्मरान ने भी अपनी एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। लेकिन उनको क्या पता था, उनका मुकाबला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से था। उन्होंने कई सारी जंगें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ी और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि जितने भी सलेबी देश थे सब इकट्ठा होकर आए थे। और सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज जो कि सलेबियों का मुकाबला कर करके थक गई थी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। जिसके बाद एक मुआहदा हुआ कि अब और खून नहीं बहेगा, अब और किसी को भी कत्ल नहीं किया जाएगा। और एक मुआहदा हुआ कि जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को 2 लाख सोने के पीसेस देने थे। और थोड़ी देर हो गई जिस पर इंग्लैंड के हुक्मरान इसड ने बेबस मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। और जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कसम खाई कि मुसलमानों के खून का बदला लूंगा। 150 मील समंदर का फासला तय करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न जाने सलेबियों के खिलाफ कितनी जंगें लड़ी और सलेबियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद इंग्लैंड का हुक्मरान रिचर्ड मुआहदे के लिए मान गया और फिर इस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मान गए। और फिर यरूशलेम में जितने भी क्रूसेडर्स थे सबको बाहर निकाला गया और वहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। सो नाजरीन, ये था हमारा आज का वीडियो और होप करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं अगर आप सुनना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं जरूर से बना दूंगा। सो मिलते हैं बहुत ही जल्दी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।